दोस्तों, अमेरिका की पूरी खुफिया एजेंसीज के होश उड़े हुए हैं। वो इन 10 साइंटिस्ट को खोज नहीं पा रही है और ना ही इनका मौत का पता लगा पा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साइंटिस्ट या तो अचानक गायब हो रहे हैं या फिर रहस्यमयी तरीके से मर चुके हैं। यह साइंटिस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल डिफेंस, फ्यूजन एनर्जी और स्पेस सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में काम कर रहे थे। मतलब यह नासा, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे हाई सिक्योरिटी प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। इनमें से किसी को घर के बाहर गोली मार दी गई, कोई बाहर घूमने गया तो कभी वापस नहीं आया, तो कभी बिना मोबाइल वगैरह के अचानक गायब हो गया। इनमें सबसे बड़ा नाम रिटायर्ड मेजर जनरल नील मैककैसलन का है, जो एडवांस्ड एरोस्पेस रिसर्च के किंग माने जाते थे। वो बिना फोन और चश्मे के घर से निकले और गायब हो गए। उनके साथ काम कर चुकी मोनिका रेजा, जो रॉकेट्स के लिए स्पेशल अलॉयज बनाती थी, वो भी जून 2025 में लापता हो गई। इनका काम स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के रीयूजेबल रॉकेट्स प्रोग्राम के लिए बहुत क्रिटिकल था। और सिर्फ गायब ही नहीं, कईयों का कत्ल भी हुआ है। एमआईटी के फ्यूजन एनर्जी साइंटिस्ट नूनो लोरियरो और नासा के एस्ट्रॉइड एक्सपर्ट कार्ल ग्रिलमेयर को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। लॉस एल्मोस नेशनल लैब के एंथनी शावेज और मेलिसा कासियास तो अपने मोबाइल और वॉलेट पीछे छोड़कर अचानक गायब हो गए। यह सभी वो लोग थे जो अमेरिका की डिफेंस और न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखते थे। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया है। एफबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इन सब केसेस के पीछे कोई हिडन कनेक्शन तो नहीं है। यूएस कांग्रेस भी इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के एंगल से देख रहा है। इतने सेंसिटिव साइंटिस्ट का एक के बाद एक टारगेट होना नॉर्मल नहीं हो सकता। यह एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह किसने किया होगा? क्या यह सब रैंडम साइंटिस्ट हैं या फिर किसी फॉरेन पावर का साइलेंट ऑपरेशन चल रहा है जो अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट को टारगेट कर रहा है?